जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना, मंत्र जाप करना मत भूलना। और सावन का टाइम है तो भाई हर हर महादेव निकलना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सबको पता है सावन का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारे भोले भंडारी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं अपनी संतान से, अपनी संगत से। और वो जो भी निस्वार्थ भावना से मांगते हैं और अरदास करते हैं तो शिव जी वो अरदास जरूर पूरी करते हैं। पर आपको उसके लिए उन्हें निस्वार्थ भावना, मतलब बिना किसी इच्छा के उनका नाम लेना है, उन्हें याद करना है सच्चे दिल से और सच्ची आत्मा से कि भाई हम भगवान को सच में दिल से याद करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं और उनके नाम का हर हर महादेव सच्चे दिल से लिखते हैं। संगत जी, जो आज का सत्संग सुना रही हूँ ना, बहुत प्यारा है। ये तब का है जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे। एक अंकल आंटी आते थे, दोनों बहुत अच्छे थे, उनके घर का बैकग्राउंड भी अच्छा था। जिन भी संगत को पैसों की दिक्कत होती है ना, आज आपको उन सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि वो दिक्कत क्यों आती है, आर्थिक स्थिति खराब क्यों होती है। अंकल आंटी आते थे, पैसा बहुत अच्छा था, लेकिन अंकल के दिमाग में ना हमेशा टेंशन रहती थी कि वो जैसे बिजनेस चाहते हैं वैसे ग्रो होता है, फिर वो रुक जाता है। और यहाँ आंटी दिन पर दिन अपने खर्चे करती रहती थी, पर वो बजट कहीं नहीं बनाती थी, कहीं से भी बचत नहीं करती थी। अंकल आंटी हमेशा आके गुरुपा के सत्संग सुनते थे। एक बार अंकल आंटी बैठे हुए थे और ढेर सारी संगत बैठी हुई थी, तो अंकल मन में गुरुपा से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि आप बताओ, आप तो सब जानते हो कि मैं चाहे जितना भी कमा लूँ, जितना भी मेहनत कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, पर जितनी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा हो, धन हो, उतना होता नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरह से धन मेरा कम ही होता जा रहा है। हमेशा मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है। मेरा जितना भी मैं धन जोड़ लूँ वो कहीं ना कहीं कटता ही जाता है, जितना जोड़ता हूँ उससे ज़्यादा निकलता ही रहता है। अब गुरुपा से वो ये पूछते हैं तो गुरुपा कहते हैं, अच्छा एक बात बता, जब तेरे पास पैसा होता है, तेरे पास धन होता है, तेरे पास सब कुछ होता है, क्या तू कभी मेरा शुक्राना सच्चे दिल से करता है? कभी क्या तू मुझे सच्चे दिल से याद करता है? क्या अपने उस परमात्मा को याद करता है कि नहीं, कि जिन्होंने मुझे दिया उनका शुक्राना करे? नहीं करता। और यही चीज़ है जो तेरी आंटी भी नहीं करती। आंटी हमेशा पार्टियों में पैसे लगा देती है, आंटी हमेशा घूमने में पैसे लगा देती है, पर आज तक आंटी ने कभी किसी गरीब को निस्वार्थ भावना से खाना नहीं पूछा, कभी जल नहीं पूछा। तो ऐसे बताओ कहाँ लक्ष्मी टिकेगी? तब गुरुपा ने कहा कि मेरी वही संगत हमेशा धनी रहती है जो दूसरों की मदद करती है, जो सिर्फ पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, मेरा शुक्राना करना भूल जाती है, अहंकार में आ जाती है, उनका वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि सच्ची दौलत वो है जो आप अपने परमात्मा से पाते हो, ना कि वो जो आपने जोड़ा होता है। तो संगत जी, इस बात से तो आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आंटी सब कुछ करती थी, अंकल सब कुछ करते थे, लेकिन जब उनके पास पैसा था वो अपने परमात्मा को दिल से याद नहीं करते थे, उनका शुक्राना नहीं करते थे। उन्होंने बिजनेस में पैसा जरूर लगाया पर किसी गरीब की मदद नहीं की। तो आज आप सबसे यह कहती हूँ, अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हो ना, पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले किसी गरीब को, मैं ये नहीं कहती भाई खाना खिलाओ, नहीं खिला सकते तो उन्हें जल दो। और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो संगत जी बाहर गलियों में, सड़कों में डांस कर रहे होते हैं, जब गाड़ियाँ जा रही होती है और गाड़ियाँ वाले उनके बारे में गलत बोल रहे होते हैं, वो चीज़ें करना पहले सबसे पहले बंद करो। क्योंकि उन्हीं बच्चों में किसी न किसी लक्ष्मी का उन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं लक्ष्मी का वास होता है। पर जब गाड़ियाँ चल रही होती है, वो कुछ मांग रहे होते हैं, डांस करके दिखा रहे होते हैं, लोग उनका तिरस्कार कर देते हैं। वो ये कहते हैं इनका तो काम ये है। अंकल आंटी ने भी हर चीज़ की, लेकिन जब उनके पास बहुत धन था ना, सब कुछ था, तब उन्होंने गुरुपा के वहाँ आते जरूर थे सत्संग से, पर सच्चे दिल से शुक्राना नहीं किया, सच्चे दिल से उनके वहाँ माथा नहीं टेका, गुरुपा के बताए वो वचनों में नहीं चले कि आप सबसे ज़्यादा धनी तब हो सकते हो जब आप किसी की मदद करो। और ज़रूरी नहीं है कि मदद हमेशा पैसों से ही हो। अगर आप किसी की ईमानदारी से मदद करोगे, किसी गरीब को, किसी भूखे को अगर खाना नहीं खिला सकते, अगर आप जल भी पिला देते हो, या इस जीव जंतुओं की, इनकी भी इतनी दुआएं लगती है कि आप सोच नहीं सकते, इनकी इतनी दुआएं लगती है।
तब अंकल आंटी को समझ आया और अंकल ने उस टाइम गुरुपा से क्षमा मांगी कि शायद ये हमारी ही गलती है कि हमारे पास जब सब कुछ था हमने कभी आपको सच्चे दिल से याद ही नहीं किया, अपने अहंकार में डूबे रहे। आंटी के पास सब कुछ था, आंटी ने हमेशा पार्टी में वो पैसा दिया, इधर पैसा दिया, पर कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं की। और संगत जी यही बात है हमारे कर्मों की। पैसा उसके पास टिकता है जो सबसे पहले अपने परमात्मा को याद करता है। अगर पैसा आने के बाद अहंकार आ जाए ना तो वो पैसा ज़्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं टिकता। और आज मैं उन सभी संगतों को बोलती हूँ जो मुझसे पूछते रहते हैं ना आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी, कैसे सही होगी। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही सही होगी, पैसा कमाओ, थोड़ा बचाओ और अपने रब का, जिस भी भगवान को आप मानते हो, समस्त किसी भी देवी देवताओं को, गुरु जी को, उनका शुक्राना करो, उनको याद करो। अगर आपने ये चीज़ें करनी ना तो आपके कभी भी तिजोरी से धन नहीं भागेगा। आपको खुद भगवान नित्य प्रतिदिन इतना अमीर बना देंगे जितना आपने सोचा नहीं है, पर बचत करनी ही करनी है। अगर आप 100 कमाते हो तो उसमें से 20 रुपये रखने ही रखने हैं। 80 खर्च करो, 20 रखो। और जो जोड़ नहीं सकता ना वो संगत जी कभी बना नहीं सकता, क्योंकि बैठ के मिल के खाना सबको पसंद है लेकिन बनाना सबको पसंद नहीं है। इसलिए जितने भी मेरी संगत कहती है ना आंटी हमारे लिए अरदासें कर दो कि हम अमीर हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति हो जाए, सही हो जाए, तो आज उनके सभी के सवाल मिल चुके हैं। अगर आर्थिक स्थिति सही करनी है ना तो पहले कमाई करो, कमाई से बचत करो और अपने रब का शुक्राना ते मंत्र जाप करो। साथ ही साथ हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, भाई कमेंट में शुक्राना कर दिया करो, हर हर महादेव लिख दिया करो। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप लोग मुझे फॉलो करो, पर मैं हर बार आपको ये कहती हूँ कि ये चीज़ करो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करोगे ना एक क्षण के लिए ही आप अपने रब को सच्चे दिल से याद करोगे, गुरु पा को दिल से याद करोगे। और बाकी आज करोड़पति बनना है तो ये तकनीक अपना लो, आप करोड़ के अरबपति बन जाओगे। पैसा कमाओ, जोड़ो और गुरु जी को याद करो, शुक्राना ते मंत्र जाप करो, पर अहंकार में कभी मत आना, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो इंसान हैं, तो हमारा कहाँ से रहेगा। हर किसी को दूसरे की मदद नहीं गिरा सकते, नहीं है आपकी कैपेसिटी, मत गिराओ यार, पानी पिला दो। पानी हर किसी के घर में होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी जिस भी संगत को स्वरूप चाहिए दिल्ली एनसीआर के, फिर कह रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मत करो, डायरेक्ट आओ शास्त्री नगर केशवपुरम आके हमसे ब्लेसिंग ले जाओ। ब्लेसिंग लिमिटेड रह गई है, जिस भी संगत को चाहिए वो फटाफट आ जाए, फिर ये ब्लेसिंग भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लेसिंग हम ऑलरेडी, अब संगतें आ भी रही, हम उन्हें दे ही जा रहे हैं और आप लोग भी आओ, आप सबका भी वेट कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तमाम सभी संगतों को बहुत बहुत शुक्राना। और जो आज बात कही हो अगर बुरी लगी हो तो सॉरी, पर दिल से कहती हूँ जोड़ो और अरु भगवान को याद करो। अब अरबपति जरूर बनोगे, जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा ही कमाओगे, पर अहंकार बिल्कुल मत रखना। अहंकार से बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है, और इस अहंकार को अपने जीवन में आने ही मत दो। अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी।